हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे हैं। सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर नंबर 2, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। हमने सोचा आप लोगों को भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए। इतने बहुत सारे दिन हो गए हैं ना, वीडियो नहीं गई अभी तक। चलो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों को जो सपोर्ट करना है वो आई होप आप लोग कर दिए होंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिए होंगे चैनल को। और स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि आज मल्टी कॉस्ट क्या क्या यूनिकास्टिंग, मल्टी कास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग ये सब कैसे होता है। और आज इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कैसे ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीचर क्या क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ये पढ़ा, और कम्युनिकेशन क्या होता है, और इंडस्ट्रियल में कौन कौन से कम्युनिकेशन टूल अवेलेबल हैं, और क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आज वो सारी चीज़ें हम लोग पीछे प्रीवियस वीडियो में देख कर चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग केवल डिस्कस करने वाले हैं यूनिकास्टिंग कैसे होती है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, मल्टी कास्टिंग क्या होती है। देखो, जब तक आप कम्युनिकेशन का फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा, मैं डायरेक्टली आपको कम्युनिकेशन बताने लग जाऊं कि ये केबल होती है, इसको लगाने से ये होता है, ऐसे ऐसे डाटा ट्रांसफर होता है, तो आप करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बताएंगे बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उस चीज़ से पहले आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा कम्युनिकेशन का होता क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम लोग अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन जो होगा वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे का मतलब एक सोर्स होगा, एक रिसीवर, एक सोर्स एक रिसीवर, जैसे कि एक सेंडर और एक रिसीवर, ठीक है। कुछ रिसीवर मैसेज करेगा सेंडर को, सेंडर रिसीवर करो मैसेज करेगा, ये होता है तुम्हारा यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। इसका मतलब वन होस्ट सेंड एंड अदर रिसीव्स, ठीक है। एक होस्ट होगा जो सभी को सेंड कर रहा होगा मैसेज, ठीक है। उसमें से किसी एक को मैसेज सेंड करना हो तो यूनिकास्ट कहलाता है। जैसे एक हमारे पास सोर्स है, दूसरा हमारा रिसीवर है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जनरेशन सिस्टम जिसे बोलते हो। जनरेशन सिस्टम हमको वो जनरेट करके दे रहा होता है, बट वो बहुत सारे लोगों को दे रहा होता है। इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, है ना। तो उसी तरह से सोर्स हमारे पास एक है और रिसीवर भी एक है, उसे कहते हैं यूनिकास्ट। कैसे? अ कम्युनिकेशन वेयर अ मैसेज इज सेंट फ्रॉम वन सेंडर टू वन रिसीवर। जहां पर एक ही सेंडर हो, एक ही रिसीवर हो, उसे कहते हैं यूनिकास्ट। क्लियर है? जैसे व्हाट्सएप पे आप करते हो मैसेज, तो आपने मैसेज किया किसी को तो आप सेंडर बन गए, और जिसने सीन किया मैसेज को वो क्या बन गया, रिसीवर बन गया। तो ये हुआ यूनिकास्ट मैथड। क्या हुआ? यूनिकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है वो देखते हैं। अ कम्युनिकेशन वेयर मैसेज इज सेंट फ्रॉम वन सेंडर टू ऑल रिसीवर, जैसे सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट क्या करती है भैया? सैटेलाइट जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और जितने भी चैनल होते हैं जहां भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारे रिसीव करते हैं। सैटेलाइट के तरह टेलीविजन समझ सकते हो। टेलीविजन भी क्या है? सैटेलाइट टेलीविजन को सिग्नल देता है, और जो भी चैनल चला रहा है, कोई एयरटेल का यूज कर रहा है, कोई डीटीएच यूज कर रहा है, जो भी चैनल यूज कर रहे हैं वो टेलीविजन पे आपको चैनल आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आप अपने घर में टीवी देख रहे हो, दूसरा दूसरे घर में टीवी देख रहा है, ठीक है। इसी तरह से ओवरऑल इंडिया में सभी लोग क्या हैं, कनेक्टेड हैं ऑल वर्ल्ड में एक दूसरे से। ये क्या होता है? ब्रॉडकास्ट हो रहा है। कोई देख भी रहा है, कोई नहीं भी देख रहा है, ठीक है। किसी को मैसेज जा रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, कोई नहीं भी रिसीव कर रहा है। ये हुआ ब्रॉडकास्ट। जैसे कि अभी मैंने दिया जनरेशन प्लांट वाला, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई जनरेशन प्लांट पे, ठीक है।
तो उसके कुछ कंज्यूमर हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में एनटीपीसी में आप जनरेट किया, एनटीपीसी जैसे जनरेट किया तो सबको भेज दी सप्लाई। अब भाई किसी ने कनेक्शन ले रखा है तो वो कंज्यूमर हुआ, नहीं कनेक्शन ले रहा है तब भी कंज्यूमर हुआ। कैसे कंज्यूमर कैसे हुआ सर? नहीं ले रहा है इसका मतलब कभी ना कभी तो लेगा उससे, है तो रिसीवर ही। ऐसा तो नहीं जनरेशन हो जाएगा, कुछ जनरेट करेगा, जनरेट तो कर नहीं सकता, है ना। तो एक सोर्स होगा, रिसीवर बहुत सारे होंगे, ठीक। हो सकता है वो नेटवर्क में हो, जितने भी होंगे वो नेटवर्क में अवेलेबल होंगे, इतना रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेटवर्क में नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ब्रॉडकास्ट, ठीक। अ कम्युनिकेशन वेयर मैसेज सेंट फ्रॉम वन सेंडर टू ग्रुप ऑफ रिसीवर। अब जैसे क्या होता है, आपने अपने व्हाट्सएप में गए तो कुछ जब आपने ब्रॉडकास्ट किया तो सबको सेलेक्ट कर लिया, जितने भी आपके व्हाट्सएप में आपके पास कांटेक्ट थे सबको तुमने ऑल टिक कर दिया और सबको मैसेज मार दिया, वो हो गया ब्रॉडकास्ट, ठीक। मल्टीकास्ट क्या हुआ? कुछ चुनिंदा लोगों को उसमें से चुना कि इनके इनके पास मैसेज जाना चाहिए, ठीक है, वो हुआ तुम्हारा मल्टीकास्ट। क्या हुआ? मल्टीकास्ट उसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये होते हैं मल्टीकास्ट। तो कैसे हुआ? अ कम्युनिकेशन वेयर मैसेज इज सेंट फ्रॉम वन सेंडर टू ग्रुप ऑफ रिसीवर्स। कुछ ही लोग केवल रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां एग्जांपल दिया गया मल्टीकास्ट का, कुछ ग्रुप में लोग हैं वही केवल इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। सोर्स जब ब्रॉडकास्ट में क्या है, जितने भी कनेक्टेड हैं वो सब रिसीव करेंगे, ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट में आते हैं। और नहीं भी रिसीव करने वाले हैं वो भी नहीं भी रिसीव करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है डाटा का। डाटा इज सेंट टू सिंगल रिसिपेंट्स। इसमें क्या होता है? डाटा इज सेंट टू ऑल रिसिपेंट्स नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क अवेलेबल नेटवर्क में उन सबको डाटा जाएगा। डाटा इज सेंट फ्रॉम टू अ ग्रुप ऑफ रिसिपेंट्स। कुछ चुनिंदा लोगों को भेजा गया मैसेज जो होता है वो मल्टीकास्ट में आता है। एड्रेसिंग क्या होती है? यूनिक डेस्टिनेशन एड्रेस। जैसे भैया आप फ्लिपकार्ट से आपको भेजा जा रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन है, तो आपने एड्रेस दिया तो आप ही को वो वहां पे पैकेट रिसीव होता है आके, ठीक है। जो भी पार्सल होगा वो आप ही के पास केवल पहुंचेगा, ऐसा नहीं सबके पास पहुंच जाएगा। तो यूनिक कॉस्ट हुआ ना, ठीक है, यूनिक एड्रेस है आपके पास। यूज स्पेशल ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसमें आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस, कुछ एड्रेस ऐसे दिए जाते हैं कि भैया ये चीज पहुंचनी चाहिए, ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में ले। यूज स्पेशल मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं जो उनको मल्टीकास्ट में यूज करते हैं। डिलीवरी गारंटेड डिलीवरी होती है भैया, इसकी एक्यूरेसी होती है कि ये मैसेज इन यहां से वहां ही जाएगा, इसके बीच में कहीं भी नहीं लीक होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट, गारंटेड है। नॉट ऑल डिवाइसेस में बी इंटरेस्टेड इन द डाटा। हो सकता है कि ब्रॉडकास्ट में कुछ, जैसे यहाँ पे कितने ब्रॉडकास्ट देख रहे हो ना आप, ब्रॉडकास्ट में कितने हैं? 1 2 3 4, चार ही डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट में हो, पांचवी डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट में ना हो, तो ऐसा नहीं है। नेटवर्क में अवेलेबल हो भी सकता है, नेटवर्क में नहीं भी अवेलेबल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। मैंने एग्जांपल दिया सैटेलाइट, कि भैया सिग्नल कोई रिसीव कर भी रहा है, कोई टीवी चला रहा है, कोई टीवी नहीं चला रहा है, कोई फोन बात कर रहा है, नहीं कर रहा, पर नेटवर्क तो है, ठीक है। अब मल्टीकास्ट में का नॉट ऑल डिवाइसेस में बी इंटरेस्टेड इन द डाटा, ठीक है। तो ये हम लोग चीज यहां पे जान गए। दूसरी चीज हम लोग क्या समझे? दूसरी चीज नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है? जनरेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। इसमें बहुत ही कम नेटवर्क भैया, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप मैसेज करोगे 1 to 1 तो इसमें ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट होगा ही नहीं। जैसे भाई आप एक लोग को मैसेज भेजते हो, मान लो एक पीडीएफ फाइल आपने सेलेक्ट की, ठीक है, और एक लोग को भेज दिया तो वो तुरंत टिक हो जाएगा, सिंगल टिक तुरंत हो जाएगा। शायद आपका रिसीवर अगर ऑनलाइन है तो तुरंत वो ग्रीन टिक भी हो जाएगा,
या ब्लूटूथ जो भी है वो हो जाएगा तुरंत। यदि आप चाह रहे हो कि भाई सबको भेज दें तो कुछ समय तो लेगा डाटा ना भेजने में, सबको तो एक साथ टिक नहीं कर देगा, पहले एक टिक होगा फिर दूसरा फिर तीसरा कहो फिर चौथा, ये भी हो सकता है कि पांचवा पहला हो जाए बाद में तीसरा टिक हो, तो जाने में डाटा समय लगता है कि नहीं लगता है, तो उसे कहते हैं ट्रैफिक। ठीक है, जनरेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। भैया ब्रॉडकास्ट हो रहा है, डाटा एक साथ भेजा जा रहा है, हो सकता है थोड़ा लेट लगे डेटा पहुंचने में, ब्रॉडकास्टिंग होती है। ठीक, जनरेट मॉडरेट नेटवर्क ट्रैफिक, इसमें ट्रैफिक जो होता है बहुत कम जनरेट होता है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं जनरेट होता है। ठीक है भाई, एक एक करके चीजें पास करोगे तो आराम से चली जाएंगी, एक साथ भेजोगे सारी चीजों को तो कैसे जा पाएगा, नहीं जा सकता ना, उसी तरह से, तो उसको कहते हैं ट्रैफिक लगना। सिक्योरिटी, मोर सिक्योर बिकॉज डाटा इज सेंड टू स्पेसिफिक रिसिपेंट। भैया एक लोग से दूसरे लोग के पास ही जाना है तो सिक्योर ज्यादा होता है। ठीक है, कई लोगों के पास जा रहा है अगर डाटा आपके पास ब्रॉडकास्ट में, हो सकता है लीक हो जाए डाटा, तो इसमें सिक्योरिटी थोड़ा कम रहती है, लेस सिक्योर बिकॉज डाटा इज सेंड टू ऑल डिवाइस नेटवर्क। मॉडरेट, मॉडरेट में आपको मिल जाएगा सिक्योर बिकॉज डाटा इज सेंड टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिलीवर्स, कुछ ग्रुप में सेलेक्ट किया जा रहा है उसमें डाटा भेजा जा रहा है कुछ चुनिंदा लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल ईमेल फाइल ट्रांसफर, ईमेल भेजते हो आप, ठीक है, यूनिकॉस्ट में आता है। DHCP रिक्वेस्ट, ARP रिक्वेस्ट, ये भी वही है। वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, मल्टी कॉस्ट में आते हो आप, कई लोग आपके साथ खेल रहे होते हैं गेम। सिंगल रिसीवर होता है, ऑल रिसीवर होते हैं, ग्रुप ऑफ रिसीवर होते हैं, डिजिग्नेशन बता रहा क्या हो। मॉडरेट, बैंडविड्थ यूज करते हैं मॉडरेट, हाई बैंडविड्थ भाई यूज करना पड़ता है, भाई ज्यादा लोगों को भेजना है तो हाई फ्रिक्वेंसी के साथ भेजोगे, इसलिए बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी फ्रिक्वेंसी माइनस प्राइमरी फ्रिक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। मॉडरेट मल्टी कॉस्ट बैंडविड्थ का यूज करते हैं। लेटेंसी, डाटा लेटेंसी लो होती है, इसमें डाटा लेटेंसी हाई होती है क्योंकि हाई बैंडविड्थ होती है, डाटा लेट ज्यादा नहीं होता, मॉडरेट डाटा इसमें लेट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए। अब यही चीजें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। इस चीज को क्या एनिमेशन में देख सकते हैं सर? बिल्कुल, मैं आपको एनिमेशन करके दिखाऊंगा कि आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें कि कैसे हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर, क्या नाम, सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ये आप लोग को मिल जाएगा, आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे डाउनलोड करने के लिए तो वहां भी आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। ओके, डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब पे डाल को हाउ टू डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर, इंस्टॉल कर लोगे आप लोग, अच्छे से इस पे काम करना सीख जाओगे। बट इसको आप लोग ऑफलाइन ही चलाना, डाउनलोड करने के बाद आप इसको ऑफलाइन ही रखना, अगर ऑनलाइन रखोगे तो ये चलने नहीं देगा क्योंकि वो लॉगिन करने को बोलेगा, तो आप लॉगिन मत करना, डायरेक्ट आप इसको ऑनलाइन ही चलाना। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हो सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क को यूज करता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्किंग कैसे सीखना है, तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर के थ्रू बहुत अच्छे समझ सकते हो, जान सकते हो। यहाँ पे हम एक पीसी उठाते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे चलाना, मैं जितना सिखाऊंगा। यहाँ पे एक पीसी में क्लिक किया, पीसी पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ सारी देखो बहुत सारी पीसी आ गई, यहाँ पे पीसी, पीटी, लैपटॉप, सर्वर, पीटी और बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से पीसी उठा लेता हूँ, ये एक पीसी उठाया, इसकी इंफॉर्मेशन खुल गई है ना। एक और पीसी उठाता हूँ, ये उठाया। आप लैपटॉप भी उठा सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, लैपटॉप भी उठा सकते हो आप। अब मान लो हमको पीसी 0 से लेकर पीसी 1 में कम्युनिकेट करना है, इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी। ठीक है, ठीक, मान लो हमको पीसी 0 से पीसी 1 में डाटा ट्रांसमिट करना है, कैसे करोगे? तो इसका मतलब यूनिकॉस्ट होगा, भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जा रहा है बस, और कुछ नहीं करना है। कैसे होगा वो देखोगे, है ना। तो आ जाओ, इसके लिए हम उठाते हैं केबल पे, जाते हैं केबल पे, धीरे धीरे नेटवर्किंग को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से। क्लिक करते हैं इस पे, हम इसमें हम बाय डिफॉल्ट ये केबल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारी केबल्स होती हैं, देखो केबल के बारे में नहीं, हमको कम्युनिकेशन पहले समझना है, बाद में हम केबल एबल समझेंगे। इस पर क्लिक करते तो नेटवर्क क्रिएट हो, मतलब
ये डाटा केबल जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। जैसे एक नेटवर्क पे क्लिक करोगे, दूसरे नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो डाटा केबल कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ डिवाइस जिस भी पीसी पे रख दोगे आइकन अपना कर्सर, उस पर वो डिवाइस की इंफॉर्मेशन खुल जाएगी कि पोर्ट नंबर लिंक एड्रेस है। ठीक है, अब फास्ट ईथरनेट हम लोग यूज करने वाले हैं, गेटवे हो गया, डीएनएस सर्वर हो गया, लाइन नंबर क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी वर्जन 4 क्या होता है, आईपी वर्जन 6 क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए हम आपको यूनिकॉस्ट समझाना चाह रहे हैं, कैसे हो रहा है वो समझ लो। ठीक है, तो और पीछे हम लोग सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ये भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसकी आईपी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यहाँ कॉन्फ़िग होगा, फिर डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप पे जाओगे, फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे। यहाँ पे मैं मान लो अभी आईपी एड्रेस पे मत फोकस करो, आप ये समझो कि सर यूनिकॉस्ट क्या होता है, मल्टीकॉस्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझो। ठीक, तो यहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो देखो कैसे होना है। यहाँ पे एक मैं आईपी एड्रेस डालूंगा, उससे आपको आईपी एड्रेस केवल देखना है, केवल आपको समझना है कि यूनिकॉस्ट, मल्टीकॉस्ट, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा जब मैं आईपी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जब बताऊंगा तब समझाऊंगा। अभी केवल डाटा का फ्लो देखो कैसे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी क्लास की आईपी ले लेता हूँ 192.168.2.1। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी में मैं क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप पे, इसकी भी आईपी क्रिएट कर देता हूँ। सर जो आईपी क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं आईपी जब आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तब तक के लिए आप ये देखो सिर्फ। इसके आगे मैं ये लास्ट वाला डिजिट चेंज कर देता हूँ, दो और 3 डिजिट सेम रहने देता हूँ दोनों पीसी में, क्योंकि 3 डिजिट जो होते हैं नेटवर्क होते हैं। लास्ट वाला जो डिजिट होता है 4 नंबर वाला डिजिट, ठीक है, डॉट के बाद जो 4 नंबर वाला डिजिट है वो हमारा होस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे सबनेट मास्क आ जाता है, और क्लिक करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, है ना। इसकी भी आईपी असाइन हो गई, इसकी भी आईपी असाइन हो गई, सबका सबनेट मास्क आ गया, ओके सब ठीक है। ये ग्रीन टिक हो जाता है, इसका मतलब हमारा डाटा कनेक्टिविटी अच्छे से हो चुकी है, कोई एरर नहीं है। फिर हमने कहा सर मैसेज जो भेजना है, सर मैसेज 0 पीसी से पीसी 1 में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं सिमुलेशन कर देता हूँ। सिमुलेशन जैसे किया तो ये कंफर्मेशन जाएगा, सबसे पहले कंफर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ये कि पीसी कनेक्टिविटी में है या नहीं है। ठीक है, ये जा सिग्नल, ये कंफर्म कर रहा है कि हमारे पीसी 1 कनेक्टिविटी में है कि नहीं है। अब ये फीडबैक जनरेट होगा कि यस ये कनेक्टिविटी में है, डाटा ट्रांसमिट हो चुका है। ठीक है, अब ये डाटा जो है सिक्योरिटी से ट्रांसमिट हो चुका है, इसका मतलब ये जो कम्युनिकेशन हुआ दो पीसी के बीच में ये यूनिकॉस्ट हुआ, एक पीसी से दूसरी पीसी में गया, और इसी को कहते हैं क्या, सिंप्लेक्स मोड। भाई एक तरफ से डाटा केवल भेजा जा सके, मतलब सेंडर केवल भेजे किसको, रिसीवर को, और रिसीवर डाटा को सीन कर ले, देख ले, बट उसको रिप्लाई ना कर सके, ये क्या होता है, ये सिंप्लेक्स मोड होता है। तो आई होप आपका यूनिकॉस्ट सिंप्लेक्स समझ में आया होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डाटा को शेयर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की। तो सर ब्रॉडकास्टिंग के लिए मान लो ये लैपटॉप ले लिया हमने, ठीक है, इसी को कॉपी कर लिया, और चलो आओ लगा लेते हैं, दूसरा लैपटॉप ले लिया, एक और लैपटॉप ले लिया। ठीक है, ये इतने लैपटॉप मैंने ले लिए, और इनकी भी आईपी मैं असाइन कर देता हूँ। डेस्कटॉप आईपी, इसकी मैं 3 कर देता हूँ, इसकी मैं 4 कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, 4 हो गया ये। सबनेट मास्क पे क्लिक कर दूँ, सबनेट मास्क आ जाएगा।
और इसका मैं कर देता हूँ 5। अच्छा, कैसा लैपटॉप दिख रहा है देखो, आपको फिजिकली दिख रहा है कितने पोर्ट हैं, इथरनेट पोर्ट है कि नहीं है, यूएसबी पोर्ट है, माइक्रोफोन पोर्ट है, सब सारी चीज़ें वो दिखाता बताता है। ठीक है, डेस्कटॉप बहुत ही अच्छा नेटवर्क होता है। देखो फायरवॉल हो गया, ट्रैफिक वगैरह सारी चीज़ें वो जनरेट करवाता है। ठीक है, ट्रैफिक जनरेटर। एड कर दिया मैं इसको। तो ये सारी चीज़ें हमने कनेक्टिविटी कर ली। अब एक केबल उठाते हैं, इन नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं, और सोर्स हमारा यही है। ठीक है, केबल पे क्लिक कर लो, केबल पे कनेक्टिविटी करके इस केबल को दे दो कनेक्टिविटी। केबल का नॉट डिस्कनेक्ट पोर्ट कह रहा है कि ओ कि मान लो पीसी टू पीसी कनेक्टिविटी दे देते हैं। ये वाले कनेक्टिविटी जो है कह रहे हैं नहीं होगा कनेक्टिविटी के साथ। इसी को कॉपी कर लेते हैं, अच्छा होता कि नहीं होता, हो जा रहा है। लैपटॉप टू लैपटॉप ही कनेक्ट हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, चलो हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी क्रिएट हो ही जाएगा। तो ये हमने पीसी टू पीसी ले लिया। ठीक है, लैपटॉप टू लैपटॉप ही कनेक्टिविटी की जा सकती है, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप टू लैपटॉप हम कर देंगे। चलो आप पीसी टू पीसी देख लेते हैं, फिर लैपटॉप टू लैपटॉप देख देंगे कैसे होता है। तो ये हमने निकाल दिया, और इनको सबको कनेक्ट कर देते हैं। एक केबल उठाते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कह रहा पीसी टू पीसी। यस, कनेक्शन एरर, द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड दिस पोर्ट। अच्छा, छोड़ दो इसको, दूसरी केबल उठा लेते हैं हम लोग। यूएसबी है अपने पास, फास्ट ईथरनेट वाली है वो केबल होनी चाहिए। कह रहा है इसके पास पोर्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कॉपर क्रॉस वायर है, फाइबर ऑप्टिकल्स केबल है अपने पास। कह रहा है ये भी इसके साथ पोर्ट अवेलेबल नहीं है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो यही केबल कनेक्टिविटी के साथ हो जाती है, बट क्यों नहीं कर रहा है नहीं समझ में आ रहा है। सिंगल पोर्ट ही रहता होगा, इस वजह से ऐसा नहीं कर सकते ये लोग। सिंगल टू सिंगल पोर्ट में हम लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। फास्ट ईथरनेट, मेरा पोर्ट नहीं अवेलेबल है फास्ट ईथरनेट का, तो ईथरनेट पे कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, है ना। अच्छा, हम लोग एक स्विच ले लेते हैं यार। स्विच क्या होता है ये आप लोग बाद में समझना, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल पोर्ट से तो कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक पोर्ट था भाई इस पीसी में इथरनेट का, एक पोर्ट इसमें भी था, तो एक एक पोर्ट रिजर्व हो चुका, तो दूसरा पोर्ट है नहीं इसके पास, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्विच लेते हैं। क्योंकि स्विच नेटवर्क एक डिवाइस होती है जो कनेक्टिविटी में अच्छा खासा काम करती है। ये स्विच ले लेते हैं एक। ये स्विच लेते हैं, इस स्विच से हम लोग सब पीसी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी।
इसके पास इतने सारे पोर्ट हैं, कितने पोर्ट हैं देख पा रहे हो आप, ये सारे पोर्ट होते हैं। 24 पोर्ट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ना जब, तब बता दूंगा आपको कि कितने सारे इसके पास पोर्ट होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग बता देंगे। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं फटाफट। तो यूनिकॉस्ट समझ गए आप कैसे होता है, और इससे इसको देते हैं कनेक्टिविटी के साथ। ऑफ ईथरनेट पोर्ट नंबर 3 से कनेक्टिविटी कर दो। इसका उठा के इससे कनेक्टिविटी कर दो, और ये वाले दोनों डिलीट कर देते हैं हम लोग, हैं। ये वायर डिलीट कर देते हैं, और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वायर से लेके। ठीक है, तो हमने एक स्विच लगा लिया, और एक और बचा अभी ना। ठीक है, ये कनेक्टिविटी में आ गए। चलो भाई, क्योंकि ये एक पीसी से डिफरेंट कनेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा भाई, क्योंकि पोर्ट सिंगल सिंगल पोर्ट है हर पीसी के पास ईथरनेट का, इस वजह से नहीं कनेक्टिविटी हो पाई। ठीक है, तो हमने एक स्विच ले लिया, स्विच हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आप ये समझो कि सर ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगी। और ये भी हमने एक स्विच निकाल लिया, और इनको प्लेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये कुछ पीसी इसके नेटवर्क में हो, कुछ पीसी इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इससे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ये होगा कैसे, आओ सबसे पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। 192.168.2.4। ठीक है, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और यही आईपी एड्रेस सब में हम लोग नेटवर्क सेम रखते हैं, और होस्ट को अलग कर देंगे। ये 5 क्लिक ओके, इसमें आ जाते हैं। इसमें 2 है, सही है, पढ़ा रहने दो, 2 पढ़ा है, पढ़ा रहने दो। इसमें देखते हैं कितना है, इसमें 2 है, तो इसमें 8 कर देते हैं। ठीक है, और इसमें आ जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें 9 कर देते हैं। डन, ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ पीसी कनेक्टेड हैं, कुछ नहीं कनेक्टेड हैं, इनका कॉन्फ़िग चलो ठीक है ऐसे ही दिखा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आईपी एड्रेस वगैरह। ठीक है, ये कर दिया, और ये मैसेज भिजवा देते हैं इससे, इसमें फिर इसी से जाना चाहिए
इसके अंदर, क्योंकि ये वाली PC0 जो है यही सारी PC को मैसेज भेजेगा, क्योंकि ये सोर्स है, सारी PC को यही सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। डन, ठीक है। ये हमने मैसेज ये किया, ये कर दिया, ये किया, फिर ये किया, फंक्शन पोर्ट डिफाइन नहीं है, ये कर दिया, ठीक है। इसका IP एड्रेस नहीं डिफाइन है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये हमने कनेक्टिविटी कर दी और ये हमारी सब PC अवेलेबल हो गई, ठीक है। सब PC कनेक्टेड हैं अपने अपने एरिया पे। भेजने वाला सिर्फ हमारे पास एक ही है ना। सब डिस्टेंस पे हैं, बढ़िया, अच्छा खासा, ठीक है। तो PC0 जो है वो हमारा भेजने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सही से दिख पा रहा होगा। ज़्यादा मैंने जूम लेस कर दिया और मैं छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखा सकूँ, ठीक है। बहुत सारे PC हैं अपने पास, भेजने वाला थोड़ा अलग है। चलो ठीक है, दिख रहा है, इतना बहुत है। सिमुलेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। ये हो रहा है ब्रॉडकास्ट मैसेज, क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट मैसेज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्विच से सबके पास डाटा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। कह रहा है इसके पास डाटा नहीं जाएगा, ठीक है। ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, सबके पास मैसेज जा रहा है, रिसीव हो रहा है, और सब कह रहा है इनके पास मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, इनकी IP एड्रेस वगैरह होगा कुछ प्रॉब्लम इनके साथ, ठीक है, इस वजह से मैसेज नहीं हो रहा। तो बट प्रोसेस क्या होता है, हमको ब्रॉडकास्ट से मतलब है कि ब्रॉडकास्ट कैसे होता है सर, ये हमको समझना है। तो एक स्विच लगा, सबको मैसेज भेज रहा है, सबको, जितना भी उसके नेटवर्क में है नहीं है, सबके कनेक्टिविटी के साथ है। जो है नेटवर्क में वो रिसीव कर रहे हैं, जो नेटवर्क में नहीं है नहीं रिसीव करेंगे। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट होना, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है सर, कैसे काम करता है। तो इनका इनका नेटवर्क जो है, अब इनके पास जिसका जिसका डाटा है वो सबका पहुंच जाएगा, सबका फीडबैक भी जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती रहती है नेटवर्क में। तो आई होप आप PC0 से PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 जो भी कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, सबको डाटा आपने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया, है ना। तो ये होता है तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग, समझ पाएगी नहीं, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अब हम लोग मल्टीकास्टिंग देखेंगे। तो मल्टीकास्टिंग में ये होता है कि जो डिवाइसेस रहेंगे वो नेटवर्क में रहनी चाहिए। ये हमने बंद कर दिया। इतनी डिवाइसेस को मुझे मैसेज करना है, तो ये होता है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, मल्टीकास्टिंग कहते हैं, है ना। चलो, क्योंकि भाई कुछ PC हैं जिनको हमको मैसेज भेजना है, कुछ सिस्टम है जिसके पास मैसेज भेजना है। सेंडर एक है, रिसीवर हमारे पास 4 हैं, इनके पास मैसेज जाएगा, ठीक है। ये होता है। तो इस तरह से मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिसके पास जिसको जाना है, जो सा मैथड। तो ये होता है तुम्हारा मल्टीकास्टिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा सर, अब इसमें फुल डिप्लेक्स वगैरह कैसे होगा, हाँ, ये भी जानना है ना। तो आपने क्या जान लिया, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, यूनिकास्टिंग, सिंप्लेक्स जान लिया। हाफ डुप्लेक्स कैसे काम करता है वो आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो सर मैंने पहले आपको हाफ डुप्लेक्स दिखाता हूँ कि हाफ डुप्लेक्स कैसे काम कर रहा होगा, है ना। वो कैसे काम करेगा वो समझते हैं। तो ये PC में डिलीट करता हूँ कुछ, फिर पीछे वाला भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलो ये ठीक है, इसको रखते हैं इसमें, इसको स्विच को डिलीट करते हैं, ठीक है।
तो ये कैसे काम होगा ये देखते हैं हम लोग। हैं, चलो आप कट पे क्लिक कर लो और स्विच को डिलीट कर दो। ये वायर ले लो, ये वायर लेके इस पीसी में दे दो। अब हमको ये देखना है सर, तो एक मैसेज मैंने यहाँ से यहाँ करा दिया, और इसके पास से मैसेज इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी इसके पास भी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सेंडर भी मैसेज करेगा, रिसीवर भी मैसेज करेगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके बहुत सारे मैसेज हैं, केवल एक मैसेज रखता हूँ इसको और डिलीट कर देता हूँ। तो एक पीसी निकालता हूँ नई, इसका कनेक्टिविटी कर देते हैं। ये है हमारे पास कनेक्टिविटी, वहाँ से यहाँ मैसेज आना है। मैंने मैसेज बता दिया कि भैया तुमको यहाँ से यहाँ भी जाना है और PC3 से PC2 आना है। ठीक है, ये चीज़ें डिसाइड की गई। चलो आओ, और इसका IP एड्रेस असाइन कर दें। ठीक, ये हमने कर दिया और उसको सिमुलेशन मोड में डाल दें। ये देखो पैसा दे रहे हैं ना मैसेज फटाफट अपने आप को। ठीक है, ये भी मैसेज उसके पास भेजेगा, वो भी इसके पास मैसेज भेजेगा। सेम टाइम पे मैसेज को क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और सेम टाइम पे मैसेज एक ही वायर से भेज रहे हैं, इस वजह से इनका डाटा लॉस हो रहा है, वो छोड़ दो। हमको ये देखना है कि सेम टाइम पे मैसेज अगर भेजते हैं, ये भी मैसेज रिप्लाई दे देता है PC2 और PC3 भी रिप्लाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पास जो चल रहा है, ये कौन सा मोड चल रहा है, ये फुल डुप्लेक्स मोड चल रहा है कि हम भी रिप्लाई कर रहे हैं, तुम भी रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और हाफ डुप्लेक्स मोड ये होता है कि एक टाइम पे ये भेजेगा, सेकेंड टाइम पे ये भेजेगा। PC2 एक टाइम पे मैसेज भेजा, PC3 के पास आ गया, फिर उसने क्या स्टार्ट किया, फिर PC2 ने जब भेजना बंद कर दिया तब PC3 ने स्टार्ट किया मैसेज भेजना। इसे कहते हैं हम लोग क्या, सिंपल में बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो आई होप आपको सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कैसे मैंने आपको दिखाया वो भी समझ में आया होगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर के हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से डाटा ट्रांसमिट होता है और क्या सारी चीज़ें रहती हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, देखते हैं फिर IP कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे होता है। ठीक, चलो ठीक है, बाय बाय।